आपको भी अपनी बैक साइड में बिल्कुल नीचे की तरफ जो बटक्स का बीच वाला एरिया होता है, जब आप बैठते हैं तब बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। ठीक तरीके से आप बैठ नहीं पाते हैं, सीधे आप बैठ नहीं पाते हैं, इधर उधर होके आप बैठते हैं। तो 30 सेकंड में इस पेन से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसको कहते हैं टेल बोन का पेन या सैक्रल पेन। हमारी स्पाइन का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसको टेल बोन कहते हैं। इस वाले एरिया में अगर पेन होता है तो आप जब बैठते हैं तब आपको पेन फील होगा, ठीक से बैठा नहीं जाएगा। और अगर खड़े होते हैं तो भी आपको बटक्स के बीच में पेन फील होता। तो ये पेन आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? घर में ही, बिना किसी दवाई के, ओनली एक्सरसाइज से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमारे जो बटक्स के बीच में पेन होता है निचले हिस्से में, तो इसका कुछ इलाज बताइए। ये पेन होता है टेल बोन का पेन, इसको सैक्रल पेन या सैक्रल पार्ट का पेन भी कहते हैं। देखो, हमारी स्पाइन के जो पार्ट होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये गर्दन का जो एरिया होता है इसको सर्वाइकल एरिया कहते हैं। यहाँ पे अपर बैक का एरिया होता है इसको थोरेसिक एरिया कहते हैं। नीचे की तरफ जो लोअर बैक होती है इसको लंबर एरिया कहते हैं। उससे नीचे चले जाइए, इसको हम कहते हैं सैक्रल पार्ट या सैक्रम एरिया। और उसके नीचे, सबसे नीचे जहां बिल्कुल हमारे स्पाइन का एंड होता है उसको कॉक्सिक एरिया कहते हैं। तो अगर कॉक्सिक एरिया में आपके पेन आ रहा है या सैक्रल एरिया में पेन है, दोनों मतलब पास पास होते हैं, इस एरिया में पेन है, तो उसको कहेंगे सैक्रल पेन या टेल बोन का पेन। तो ध्यान से देख लीजिए ये पेन क्यों आता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखो, हमारे यहाँ पे मसल्स होते हैं, ग्लूट्स मसल्स होते हैं, या हमारे पिरिफॉर्मिस मसल होता है, उसकी वजह से भी पेन आ सकता है। कई बार बटक्स एरिया में पेन फील होता है क्योंकि ये मसल्स टाइट हो जाता है। या हमारे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं, थाई के मसल्स होते हैं, तो वो वीक हो जाते हैं और टाइट हो जाते हैं। तो इस वजह से भी कई बार इस एरिया में आपको बहुत पेन फील होता है। या एक दो बार ऐसा भी देखा गया है कि अचानक से झटका लग के आप गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और वो पेन होने लगता है। तो अब ध्यान से एक्सरसाइज देख लीजिए कि इस पेन को आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज में आप सीधे खड़े होंगे, अपनी कमर को सीधा करके खड़ा होना है। अब एक लेग को आगे ले जाना है। ध्यान रखिए, जिस साइड आपका पेन ज्यादा है उस साइड की लेग को पीछे रख। अब आपने जितना लेग्स को खोल सकते हैं ज्यादा, मतलब इस तरीके से खोला, ठीक है, उतना ठीक है। अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा, उतना ठीक है। लेकिन अगर और चौड़ा खोल सकते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा और आपको अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपके ग्लूट्स एरिया में। आपके यहाँ के मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, मसल्स स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएंगे और आपका पेन भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। आप देखिए करना क्या है इस एक्सरसाइज में। आपने इस तरीके से पैरों को खोल लिया, कमर को सीधा रखा। अब धीरे धीरे करके आपका जो आगे वाला पैर है उसको अंदर की तरफ घुमाइए और पीछे वाले पैर को उस साइड घुमाइए। इस तरीके से आपने घुमा दिया। अब हाथों को इस तरीके से आगे रखिए, कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड रखिए और अपने वेट को थोड़ा पीछे की तरफ रखिए। जो पीछे वाले पैर की हील है उस पर फील करिए, वेट पीछे की तरफ रखिए इस तरीके से। और एक स्ट्रेच फील होगा आपके मसल्स, यहाँ पे जो आपके हिप के मसल्स है, ग्लूट्स मसल्स है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा और आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे पेन है एक हद तक जा रहा है, डीप जा रहा है, लेकिन वो पेन निकलने की कोशिश कर रहा है। तो उसको स्ट्रेच को फील करना है। कम से कम 10 से 20 सेकेंड होल्ड रखने की कोशिश करें इस तरीके से। थोड़ा सा रिलीज कर दिया, पैरों को सीधा कर लिया, इस तरीके से रिलैक्स किया और उसके बाद फिर से इसी तरीके से करेंगे, स्ट्रेच देंगे। ऐसे पैरों को घुमाया, हाथों को ऐसे रखा, अपना सारा बॉडी वेट पीछे कर दिया, पीछे वाले पैर के ऊपर इस तरीके से। कम से कम 10 सेकंड के लिए हम रुके, होल्ड किया और ये आपको कम से कम 3 से 4 रेपिटेशन जरूर करने हैं। अब आपको दूसरे पैर से भी करना है। दूसरे पैर को आगे रख के और इस वाले पैर को पीछे रख के एक बार आपको दिखा देती हूँ और फिर बताती हूँ इसका नेक्स्ट वर्जन किस तरीके से आपने करना है, ताकि और ज़्यादा स्ट्रेच फील करे और आपके मसल स्ट्रेंथन हो जल्दी से और आपका पेन रिड्यूस होना शुरू हो जाए। तो दूसरे पैर से करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले इस तरीके से रखना है। अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो किसी चीज़ का आप सपोर्ट ले लें। अब आपने पहले वाले पैर को अंदर की तरफ घुमाया और
पीछे वाले पैर को भी अंदर की तरफ घुमा लिया। अब इस तरीके से घुमाने के बाद हाथों को आगे रखना है और पीछे की तरफ वेट को पीछे वाली हील पे आपको फील करना है, पीछे वाली पैर है उस पे थोड़ा सा प्रेशर डालना है इस तरीके से। 10 to 20 सेकेंड होल्ड एंड रिलैक्स। अब इसी चीज को ध्यान से देखिए, अब और ज्यादा थोड़ा सा डीप में जाएंगे और ज्यादा स्ट्रेच देने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, पहले अपने हाथों को अपने हिप्स के ऊपर रखिए, अब उसी पोजीशन में आ जाइए, पैर को इस पैर को इधर घुमा दीजिए, पीछे वाले पैर को उधर घुमा दीजिए, घुमा दिया। अब आपको एक काम करना है कि थोड़ा और स्ट्रेच देना है और पीछे वाला पैर उसके इस साइड घूमना है, जैसे आगे वाला पैर जिस साइड घूम रहा है बॉडी को भी उसी तरफ आपने थोड़ा सा घुमाना है इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि और ज्यादा आपको स्ट्रेच फील हो रहा है, जितना आप घूम सकते हैं उतने घूम जाइए और होल्ड रखिए 10 to 20 सेकेंड। रिलैक्स, फिर से दोबारा घूम जाइए और पैर को नहीं हिलाना है, सिर्फ आपकी बॉडी घूमनी चाहिए। 10 to 20 सेकेंड होल्ड एंड रिलैक्स। 3 से 4 रेपिटेशन जरूर करें। पहले आपको सिंपल करना है, फिर आपको थोड़ा सा अपर बॉडी को घुमा के करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप अपने बेड पे लेट सकते हैं या मैट के ऊपर लेट सकते हैं। और देखिए, नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेच हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, अपनी लेग्स को 90 डिग्री के एंगल पे उठा लीजिए। ऐसे उठाने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो आपका पैर है उसे अंदर की तरफ घुमाइए, जितना आप घुमा सकते हैं इस तरीके से। अब ये आपका जो नी है इसको आपको ले जाना है अपने अपोजिट कंधे की तरफ, ले जाने की कोशिश करना है ऐसे, लेकिन अपने हाथों से इसको रोक के रखना है। यानी आपके नी को प्रेशर देना है इधर जाने के लिए, लेकिन हाथों से प्रेशर देना है अपोजिट, यानी उसको रोकना है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपके मसल्स के ऊपर। करके देखिए, देखिए इस तरीके से करना है, पैर को घुमाइए और उसके बाद नी को इधर लाने की कोशिश करिए और हाथों से जोर लगाइए कि ये इधर ना आए, इस तरीके। तो पहली एक्सरसाइज में हमने स्ट्रेच दिया था, लेकिन दूसरी एक्सरसाइज में हम अपने मसल्स की मजबूती के लिए काम करें, इस तरीके से एक्सरसाइज करें। इसको कहते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस प्रेशर देते हैं ना, प्रतिरोध वाला प्रेशर, तो उससे हमारे मसल्स मजबूत होते हैं। तो ध्यान से देखिए किस तरीके से करना है। ऐसे पैर को ले गए, फिर नी को पूरा प्रेशर से इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथों से हमने रोका हुआ है इसको, लेकिन नी से पूरा जोर लगाया हुआ है अपनी लेग। फिर रिलैक्स, दोबारा से फिर से प्रेशर लगाएंगे। कम से कम 5 रेपिटेशन जरूर करें और दोनों लेग से करना है, ताकि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बैलेंस में रहे। बैलेंस में आपके मसल्स के ऊपर काम हो और आपके मसल्स एक्टिवेट हो और स्ट्रेंथन हो सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको ध्यान से देखना है, दूसरे लेग से बताती हूँ। जिस लेग में आपके पेन ज़्यादा है, सबसे पहले उस लेग से करना है और फिर दूसरी वाली लेग से भी करना है। अब आप इस पैर को इस तरफ ले जाइए, बाहर की तरफ ले जाइए, बाहर की तरफ ले गए। अब आपको अपनी नी को बाहर की तरफ इस तरीके से आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मानो ऐसे ले जाने की। अभी आप इसको रोक नहीं रहे हैं, इसलिए ये इधर जा रहा है, लेकिन अपने हाथों से इसको रोकना है। नी को इधर ले जाना है, लेकिन हाथों से इसको रोक के रखना है। तो देखिए इस तरीके से वापस पहले पैर को घुमाइए हल्का सा बाहर की तरफ, नी से जोर लगाइए और हाथों से इसको रोकिए। रिलैक्स। तो ये एक्सरसाइज भी दोनों लेग से करनी है और कम से कम 5-5 रेपिटेशन आपने करने हैं। ये आपके ग्लूट्स के जो मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगे, एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पिरिफॉर्मिस मसल्स के लिए करेंगे, क्योंकि पिरिफॉर्मिस मसल्स भी बहुत बार हमारे टाइट हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें पेन आने लगता है बटक्स एरिया में, लेकिन वो चेयर के ऊपर बैठ के करेंगे। तो पिरिफॉर्मिस मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए ये एक्सरसाइज ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक लेग को उठाइए, जिस साइड आपके पेन ज़्यादा है बटक्स में, उसको उठा के दूसरी लेग के ऊपर रख लीजिए। अगर आपसे इस तरीके से उठा के नहीं रखा जाता तो सबसे पहले इस लेग को आपने फैला लिया, धीरे से इसको ऐसे रखा और ऐसे पकड़ के ऊपर ले आए। इस तरीके से आप आसानी से इस पोजीशन में आ सकते हैं।
अब ये वाला मसल्स पिरिफॉर्मिस मसल टाइट है तो आपका नी इस तरीके से उठा हुआ रहेगा, ऐसे नहीं होगा। मतलब आप ऐसे करोगे लेकिन आपको पेन फील होगा, तो आपको ऐसे ही करना है। ध्यान से देखिए, इस तरीके से अगर आपका नी इतना है तो उसको नीचे ले जाने की कोशिश करना है। ऐसे हल्का सा अपने हाथों से ऐसे दबाव देते हुए हल्का सा नीचे ले जाना है और फील करना है, एक आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा, तो उसको आने दीजिए। जितना आप सहन कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करना है और कम से कम 5 रेपिटेशन अपने जरूर करने हैं। और बैलेंस के लिए दोनों लेग से करिए इस तरीके। अब हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हमारे थाई के मसल्स होते हैं, तो इनको एक्टिवेट करने के लिए एक्सरसाइज ध्यान से देखिए, दूसरे पैर से बताती हूँ लेकिन करनी दोनों लेग से है। अब इस तरीके से पैर को फैला लीजिए, अपनी एडी से जमीन को प्रेस करना है इस तरीके से। जितना आप प्रेस कर सकते हैं उतना प्रेस करिए। अब अपने हाथों को हिप्स के ऊपर रख लीजिए इस तरीके से। हिप्स के ऊपर रखने के बाद आपको आगे की तरफ ऐसे जाना है, कमर को सीधा रखना है लेकिन आगे की तरफ झुकने की कोशिश करना है ऐसे, और आपकी एडी से जमीन को प्रेस करना है। तो इससे आप फील करेंगे कि हमारे जो ये मसल्स होते हैं वो एक्टिवेट होना शुरू होंगे। अगर ये मसल्स वीक हो रहे हैं या पेन आपको फील हो रहा है इन मसल्स में भी। ध्यान से देखिए, ऐसे अपनी लेग को स्ट्रेट किया, जमीन पे प्रेस किया और हिप्स के ऊपर हाथों को रख के आगे की तरफ ऐसे झुक गए। कम से कम 10 to 20 सेकंड के लिए आपने यहाँ पे होल्ड रखा। जो खिंचाव आपको महसूस हो रहा है उसको फील करेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। तो 3 से 5 रेपिटेशन आपको एक लेग से करने हैं और दूसरी लेग से भी करने हैं बैलेंस बनाने के लिए। तो ये एक्सरसाइज करके आप अपना बटक्स का जो पेन है या बटक्स के बीच में जो पेन आता है, टेल बोन पेन या सैक्रल पेन, उसको आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं, अपने मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।